बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफ़िज़ मोहम्मद काशिफ़ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इंश्योरेंस पॉलिसी को डिस्कस करेंगे और उसकी टैक्स रिटर्न फाइल करना सीखेंगे कि जब मैच्योर हो जाती है इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी, तब आपको किस तरह अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। जब आप सालाना किस्तें दे रहे होते हैं, इंश्योरेंस पे कर रहे होते हैं, तो आपको वो किस तरह वेल्थ स्टेटमेंट में मेंशन करनी है और इसके ऊपर टैक्सेस की क्या सूरत हाल है, टैक्सेस कौन से अप्लाई होते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने IRS अकाउंट पर आएंगे, टैक्स रिटर्न ओपन करेंगे। यहाँ पर मैंने टैक्स रिटर्न ओपन की है 2022 की। मैं ये कहता हूँ कि मैंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे कर रखी है, हर साल उसका 1 लाख रुपये पे करता हूँ। ये फर्स्ट ईयर है, इसमें मैं 1 लाख रुपये पे कर रहा हूँ। तो इसकी मुझे किस तरह एंट्री करनी है, तो मैं सीधा वेल्थ स्टेटमेंट पर आऊँगा, पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ पर आऊँगा, इन्वेस्टमेंट पर आऊँगा। यहाँ पर लिखूँगा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का कोई नंबर है तो उसको वो लिख दूंगा, फर्दर डिटेल लिख दूंगा। कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी है, कोई भी कंपनी है, उसका नाम लिख देना है। मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम ले रहा हूं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो। आदम जी इंश्योरेंस पॉलिसी भी हो सकती है, कोई और भी हो सकती है। मैंने स्टार्ट किया है 30 जून 2022 को। मैंने 1 लाख रुपये पे किया था, हर साल मैं 1 लाख रुपये पे करता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर 1 लाख लिख दूंगा। मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि ये मेरी 3 साल की पॉलिसी है, 2024 में जाकर ये मैच्योर हो जाएगी। 2024 में मुझे 5 लाख रुपए टोटल मिलेगा। 3 लाख मैंने पे करना है, 2 लाख मुझे ऊपर मिल जाएगा। तो मैं इसको सेव करूँगा। यहाँ पर जितनी भी मेरी इनकम होगी, उस इनकम में से फॉर एग्जांपल मेरी इनकम यहाँ पर है 2 लाख की इनकम है, मेरी सैलरी इनकम है। सैलरी इनकम यहाँ पर लिखूँगा 2 लाख। 2 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, इसलिए अब वेल्थ रिकन्सिलिएशन में आऊँगा, यहाँ पर 2 लाख लिखूँगा और यहाँ पर पर्सनल एसेट्स में आऊँगा। 1 लाख मेरा यहाँ पर लग गया है और बाकी 1 लाख का मेरा सालाना खर्चा हो गया है। अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जीरो होनी चाहिए। वापसी आऊँगा, अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जीरो है, ये टैक्स रिटर्न में सबमिट कर सकता हूँ। प्रीवियस ईयर में के एसेट्स में कहता हूँ कि जीरो हैं। अब ये टैक्स रिटर्न प्रिपेयर है, मैं इसको सबमिट कर सकता हूँ। ये है 2022 का स्टेटस। अब 2023 में आते हैं। साल का मैंने 1 लाख रुपये देना होता था। अब टैक्स की भी बात करते हैं। टैक्स को हम देखें, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को, इसकी जो डिडक्शन होती थी एडवांस टैक्स की, जो हम क्लेम भी करते थे, 236U में होती थी, जो कि ओमिटेड है थ्रू फाइनेंस एक्ट 2020 में इसको ओमिटेड कर दिया गया। अब इसके ऊपर टैक्स की डिडक्शन नहीं होती। मैच्योर हो जाए आपकी पॉलिसी तब भी नहीं होती। तो अब मैं आता हूँ 2023 पर। ये टैक्स रिटर्न 2023 है। मैं यहाँ कहता हूँ कि मेरी 2023 में भी 2 लाख रुपए इनकम थी। कैलकुलेट करेंगे, इसके ऊपर टैक्स नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आता हूँ नेक्स्ट। यहाँ पर लिखना है 2 लाख। नॉर्मल इनकम थी हमारी। प्रीवियस ईयर के एसेट्स हमारे 1 लाख थे, जो हमने फिर प्रीमियम पे किया था। अब आता हूँ, यहाँ पर भी मैंने 1 लाख रुपये पे करना था। 1 लाख पिछले साल पे कर चुका था, 1 लाख मैंने अब पे किया। ये स्टेटस है 30 जून 2023 का। 1 लाख मैंने पहले पे किया था, 1 लाख इस साल पे किया। अब मेरे पास 2 लाख रुपए हो गए। ये दूसरा लाख जो मैंने पे किया है, ये मेरे जो 2 लाख रुपए इनकम है उसमें से पे किया है। अब इनकम का 1 लाख कम हो गया। मैं कहता हूँ कि 10,000 मैंने कैश में सेव कर लिया है अपने पास। 30 जून को मेरे पास सेव थे, 90,000 बच गया, 90,000 मेरा खर्चा हो गया। अब ये भी टैक्स रिटर्न रेडी है सबमिट होने के लिए। अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जीरो है, इसको कैलकुलेट करके सेव करके हम इसको ड्राफ्ट में रख देते हैं। अब 2024 में आते हैं। ये मैं सपोज करता हूँ मैंने 2023 में टैक्स रिटर्न फाइल की थी। अब 2024 में आते हैं। नॉर्मल रिटर्न पे क्लिक करूँगा, 2024 टैक्स ईयर सेलेक्ट करूँगा, टैक्स पीरियड सेलेक्ट करूँगा, फॉर्म ओपन हो जाएगा। टैक्स ईयर 2024 हमारे पास ओपन हो चुका है। यहाँ पर भी मैं कहता हूँ कि मेरी जो इनकम है 3 लाख रुपये हो गई है। कैलकुलेट करूँगा, 3 लाख पर भी कोई टैक्स नहीं है। यहाँ पर आऊँगा, 3 लाख रुपीज़ लिखूँगा, कैलकुलेट करूँगा। नेट एसेट प्रीवियस ईयर हमारे पास 2,10,000 थे। 2 लाख प्रीमियम का पे किया, 10,000 कैश में सेव था। जब हम टैक्स रिटर्न पिछले सबमिट करेंगे, तब ये नेट एसेट प्रीवियस ईयर ऑटोमेटिकली खुद ही लिखे हुए आ जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल में बता रहा हूँ कि अगर आपके पास ना हो तो आप इस पर खुद ही लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मेरी जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी वो मैच्योर हो चुकी है। यहाँ पर मेरे पास जो एसेट्स आ रहे थे, यहाँ पर प्रीवियस ईयर की जब मैंने देखा तो यहाँ पर मेरे पास 2 लाख में पे कर चुका था, 2 लाख रुपये आ रहे थे। ये इस साल मैंने जो पे किया वो 3 लाख थे। लेकिन 30 जून का मैंने स्टेटस देखना है, ये 3 लाख मैंने पे तो कर दिया, लेकिन ना 30 जून को मेरी ये पॉलिसी मैच्योर हो गई सपोज करते हैं, और मुझे 5 लाख रुपीज़ मिले हैं, तो वो मेरे बैंक अकाउंट में आ गए हैं पैसे। तो 5 लाख में से 1 लाख मैंने खर्च भी कर लिया है। तो मैं क्योंकि ये मैच्योर हो चुकी है, इसको मैं ख़त्म कर दूंगा, बैंक अकाउंट अपना ऐड करूँगा। HBL का करंट अकाउंट है, भावलपुर लिख देता हूँ, ब्रांच कोड भी आप लिख सकते हैं। मैं अब यहाँ पर आऊँगा। अब जो मुझे 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिला है, 3 लाख तो मैं पे कर चुका था, टोटल 5 लाख रुपीज़ मुझे मिले हैं। 2 लाख मेरी किसी इनकम में नहीं आएंगे, ये रिकन्सिलेशन ऑफ एसेट्स में आएंगे। इनकम में इसके ऊपर टैक्स भी नहीं है और इसको हम इनकम में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इनकम की किसी डेफिनेशन में नहीं आते, तो इसके ऊपर टैक्स भी नहीं है। तो इसको आप अदर में लिख सकते हैं। जो 2 लाख आपको एक्स्ट्रा मिला है, 3 लाख आपकी सैलरी का था, 2 लाख ये आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हुई है, ये जो आपको एक्स्ट्रा मिला है, क्योंकि 3 लाख आप पे कर चुके थे वो तो आपके वेल्थ में शो हो रहा है। तो 2 लाख जो आपको एक्स्ट्रा मिला है मैच्योरिटी पर, वो आपने यहाँ पे अदर में लिखना है या एडजस्टमेंट में आपने लिख देना है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी मैच्योर हो गई है। यहाँ पर आपने लिखना है 2 लाख रुपए आपको वहाँ से मिले हैं।
5 लाख मिले हैं, 3 लाख तो आपके अपने थे, इसलिए जो इनकम आपकी ज़्यादा इन्फ्लोज बने हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। जो 3 लाख है वो ऑलरेडी आप वेल्थ में अपने लिख चुके हैं। जो लाइफ इंश्योरेंस के 3 लाख थे वो हमने डिलीट कर दिए, ये हमें 5 लाख मिले, हमारे अकाउंट में आ गए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 लाख हमारे पास अकाउंट में आ गए हैं। अगर इसमें से कोई खर्चे हो गए हैं, कोई कम बचे हुए हैं, सपोज मैं कहता हूँ कि 5 लाख आए थे, 30 जून को मेरे पास इसमें से 4 लाख बचे हुए थे, 1 लाख मेरे पास खर्च हो गया था, 10,000 मेरे पास ऑलरेडी कैश आ रहा था। पिछले रिटर्न के मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ। पिछले रिटर्न में 10,000 मेरे पास कैश था, वो मेरे पास एज इट इज़ पड़ा है। जो बैंक अकाउंट में मेरे पास 5 लाख आए, 1 लाख मेरे पास खर्च हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, 3 लाख मेरी इनकम थी, 2 लाख मुझे यहाँ से मिले, टोटल हो गए 5 लाख। 5 लाख में से मेरे पास 3 लाख रुपए बचा हुआ है जो मैं खर्च कर सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास जो खर्च हुआ है 3 लाख रुपए, ये टोटल खर्च हो चुके हैं। अब ये हमारा हिसाब हो गया मुकम्मल। 3 लाख मेरी इनकम थी और 2 लाख मुझे यहाँ से मिले 5 लाख, वो कुछ हमारे अकाउंट में पड़े हैं और कुछ खर्च हो चुके हैं। तो ये हमारी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जीरो हो चुकी है। इस तरह आपने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही हाफिज़ मोहम्मद काशिफ को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बी अवेयर विद टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। Like, share Technical Information Portal for more updates. Contact on WhatsApp number 034177637776 for paid service only. Subscribe. Subscribe.